हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव जीके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में भारत को विश्व के सभी लोकतंत्रों की माता के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने बिना किसी देश का नाम लिए कहा कि कुछ देश आतंकवादी संगठनों का समर्थन कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। ओडिशा में गुलाब नामक साइक्लोन के लिए हाई अलर्ट जारी। यह तूफान आंध्र प्रदेश के उत्तरी और उड़ीसा के दक्षिणी जिलों को प्रभावित करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं और जल्द ही सहकारिता समिति अधिनियम को संशोधित किया जाएगा। ज्ञात हो कि सहकारी समितियां केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं बल्कि राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती हैं। केरल की पुलिस ने एक नई पहल की और जिन लोगों को डिजिटल उपकरण प्रयोग करने की लत लग चुकी है उनके लिए यह लत छुड़ाने वाले केंद्रों की स्थापना करने का फैसला किया। ऐसे केंद्र खोलने की शुरुआत केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में से की जा चुकी है। प्रख्यात लेखिका, महिला सशक्तिकरण आंदोलन की अगुआ और सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती कमला भसीन की 25 सितंबर को 75 वर्ष की आयु में मृत्यु। क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान चारों सदस्य राष्ट्रों यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने कोविड-19 वैक्सीन, पर्यावरण संरक्षण के नए लक्ष्य, इंफ्रास्ट्रक्चर में सहभागिता, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर सहमति जताई। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अफगानिस्तान मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि भले ही अफगानिस्तान में उग्र शक्तियों ने सत्ता हासिल कर ली है, मगर पूरा विश्व अब आवाज उठा रहा है और अन्याय कभी जीत नहीं सकेगा। कनाडा ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि रद्द की तथा हुआवेई कंपनी की मुख्य वित्तीय अधिकारी मेंग वांगझोउ को रिहा किया। कनाडा द्वारा मेंग वांगझोउ को रिहा किए जाने के कुछ घंटे बाद चीन ने 2 कनाडाई नागरिकों माइकल कोवरिग और माइकल स्वापर को रिहा किया। वर्ष 2018 में मेन वांगझोउ को गिरफ्तार किए जाने के बाद ही चीन ने दोनों कनाडाई नागरिकों को गिरफ्तार करके रखा था। इसके लिए चीन पर बंधक कूटनीति अपनाने के आरोप भी लगे थे। सोमालिया में राष्ट्रपति भवन के पास बम विस्फोट हुआ। इस दुर्घटना में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। IIT बॉम्बे के शोधार्थियों ने एक नई टेक्नोलॉजी विकसित की। इसके अंतर्गत सेमीकंडक्टर प्रयोग करने वाली सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। इस नई टेक्नोलॉजी को वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी कहा जा रहा है। इस तकनीक का प्रयोग करने पर यदि किसी चिप में एक बार सूचनाएं भर दी जाती हैं तो उन्हें हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, मिट जाने पर वापस लाया जा सकता है और अनेकों बार प्रयोग किया जा सकता है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बिक्री और भारतीय जीवन बीमा निगम का शेयर मार्केट में सूचीयन इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।